प्याऊ में एक बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर, कि इस प्याऊ में पूरे शहरवासियों के लिए प्रेरणा देने की बात है कि इसमें पानी पीने वाला सिर्फ इंसान होना चाहिए। उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मज़हब क्या है, वो अगड़ा है कि पिछड़ा है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि बौद्ध है जैन है, इससे कोई मतलब नहीं। वो गरीब है, अमीर है, छोटा है या बड़ा है, औरत है या आदमी है, ये बहुत मायने नहीं रखता। इंसान होना चाहिए, प्यासा होना चाहिए। पात्र बना अर्चना शिवदत्त पांडे, वार्ड नंबर 7 पार्षद। ये निःशुल्क प्याऊ जो खोला गया है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है जन लोगों की सेवा करना, क्योंकि जल ही जीवन है और प्याऊ यानी पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। और ये पुण्य का काम आज लगभग 20 वर्षों से लगातार चल रहा है। और आज का दिन हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि बैसाखी का पहला दिन था, तो सुंदरकांड का आयोजन करके महिलाओं के द्वारा इस कांड को संपन्न किया गया। और ये प्याऊ हम लोग विशेषकर हमारे जो पूजनीय ससुर जी थे स्वर्गीय श्री सुरेश दत्त पांडे और हमारी ननद थी श्री संध्या पांडे, उनकी यादगार में ये प्याऊ चल रहा है। सबसे पहले कन्या को पानी पिला के प्याऊ का शुभारंभ कीजिए। मैं वार्ड नंबर 7 का पूर्व पार्षद शिवदत्त पांडे हूँ और माँ की प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से निःशुल्क प्याऊ का संचालन यहाँ पे किया जा रहा है। और हर साल की तरह इस बार भी निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया। साथ में गाय के लिए भी पानी रखा गया है। और यहाँ के वार्ड की मातृ शक्तियों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ के बाद माता जी के द्वारा इस प्याऊ का उद्घाटन हुआ है, जो कि निरंतर चलता रहेगा और लगभग वो जुलाई तक अपना प्याऊ चलता है। और जुलाई के बाद भी यदि आवश्यकता रहती है तो वो चलता रहता है। जैसे पक्षियों के लिए और जो राहगीर है इनके लिए समाज को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? धर्मी में उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे? समाज को हम प्रेरणा देना चाहेंगे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और मानव सेवा, पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा से बढ़ के कोई दूसरी सेवा नहीं है। तो सबसे आसान काम है पानी पिलाना, जिसको लोग बहुत ही कठिन काम समझते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत सरल काम है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो हम युवाओं को प्रेरणा देना चाहेंगे, समाज को प्रेरणा देना चाहेंगे कि गर्मी के समय में पशु पक्षी इंसान सबको पानी की व्यवस्था करिए, ठंडे पानी की व्यवस्था करिए, मटके वाले पानी की व्यवस्था करिए। क्योंकि वो जो डिब्बे में पानी आता है वो डिब्बे का पानी कब का है मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पानी रहता है उनको साफ़ सुथरा पानी, इसको रोज़ मटके को साफ़ करके रोज़ पानी भरा जाता है। तो हम सभी को प्रेरणा देना चाहेंगे, समाज को प्रेरणा देना चाहेंगे, युवाओं को प्रेरणा देना चाहेंगे कि इस तरीके के प्याऊ खोल के लोगों को ठंडा, गर्मी में ठंडा पानी पिलाएं, पक्षियों को रख के उसको पानी पिलाएं, जानवर हैं, पशु हैं, उनको पानी पिलाएं, क्योंकि ईश्वर भी उसी के ऊपर पसंद रहता है जो उनकी जो बनाई हुई चीज़ है उनकी यदि वो हम सेवा करेंगे तो ईश्वर हमारे को पसंद रहेगा। से लोग हैं उनको पानी की ज़रूरत है, सड़क चलते तो वो कहाँ से पाएंगे? इसकी व्यवस्था शासन प्रशासन तो नहीं कर पाएगी, गली गली सड़क। तो ये जो इस तरह के मानव सेवा के उद्देश्य को लेकर लोग करते हैं, विशेषकर जो पांडे परिवार ने किया है या करेंगे आगे भी, तो ये एक पुण्य का कार्य है। और मैं मानता हूँ कि इस पुण्य के कार्य में सबको शामिल होना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए तमाम समाज सेवियों को और शहरवासियों को और इस शहर में रहने वाले लोगों को। और जो लोग संपन्न हैं या मिलजुल के भी इस तरह के प्याऊ की व्यवस्था जगह जगह बनाएं तो ये और अच्छी बात है। और ये सबसे अच्छी बात पांडे परिवार की मैंने देखा कि शिवदत्त पांडे स्वयं इसमें मतलब सुबह जो पानी भरते हैं मटकों में, उन मटकों का पानी शाम तक ख़त्म हो जाता है, रात तक, और अगली सुबह फिर उसको धो के और कायदे से नल से आया हुआ ताज़ा पानी सटक से पूरा भरते हैं। माने प्रतिदिन ताज़ा पानी यात्रियों को, प्यासे लोगों को मिलता है। ये बड़ी बात है, वरना आपने रख दिया मटके में और 4 दिन तक वही पानी लोग पी रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, गंदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। प्याऊ खोल देना तो आसान है,
लेकिन उस प्याऊ की पूरी व्यवस्था देना, साफ स्वच्छ पानी देना और निरंतर 3-4 महीने तक, अप्रैल से जुलाई तक, ये बड़ी बात है। और इसके लिए मैं पूरे शहरवासियों और विशेषकर बौदाबाग और सिविल लाइन के रहवासियों की तरफ से, वार्ड 7 के रहवासियों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पांडे परिवार ये बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। सुभाष श्रीवास्तव, समाज सेवी, साहित्यकार एवं मीसाबंदी, लोकतंत्र सेनानी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।